बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज, इसके लेक्चर नंबर 7 में आज के टॉपिक लंग्स के साथ खुशामदीद। देखें, इससे पहले गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, इसी टॉपिक से रिलेटेड 4 पार्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। उन चारों पार्ट्स में हमने गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस का फर्स्ट पार्ट एयर पैसेज वेज के बारे में पढ़ा है, और उन चारों पार्ट्स की लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। तो गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस को हमने डिवाइड किया था 2 हिस्सों में। उनमें एक हिस्से को नाम दिया था एयर पैसेज वेज का और दूसरे हिस्से को नाम दिया था लंग्स का। तो लंग्स को आज हम पढ़ेंगे कि लंग्स क्या होते हैं। तो लंग्स 2 ऐसे ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर कि जो एक चेस्ट कैविटी में राइट साइड पर होता है और दूसरा लंग होता है लेफ्ट साइड पर। देखिए, जो राइट साइड का लंग होता है उसके और लेफ्ट साइड, इन दोनों की साइज एक दूसरे के बराबर नहीं होती। राइट लंग इज स्लाइटली ग्रेटर देन द लेफ्ट वन। यहाँ पर दरमियान में निशान लगा हुआ है कि राइट इज़ ग्रेटर देन लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि राइट लंग जो है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब बड़ा क्यों होता है? देखें, राइट लंग के हैं 3 लोब्स, इसके 3 सेक्शंस बने होते हैं, और लेफ्ट लंग के आगे मज़ीद 2 सेक्शंस बने होते हैं, क्योंकि इन चेस्ट कैविटी लेफ्ट साइड पर एक और आर्गन हार्ट भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग के 2 लोब्स 2 सेक्शंस और राइट लंग के 3 सेक्शंस होते हैं। अब ये लंग्स बॉडी में होते कहाँ पर हैं? तो इनकी लोकेशन है चेस्ट कैविटी। इसी चेस्ट कैविटी को दूसरा नाम देते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी। अब ये थोरेसिक कैविटी या ये चेस्ट कैविटी ये क्या होती है? तो इसको डिफाइन करते हैं कैविटी इन वर्टिब्रेट्स बाउंडेड बाय रिब केज ऑन टॉप एंड साइड्स, कि ये वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद एक ऐसी कैविटी होती है कि जिसको ऊपर वाली तरफ से और दोनों किनारों से राइट और लेफ्ट साइड से चेस्ट कैविटी ने रिब केज ने घेरा हुआ होता है। एक ऐसी कैविटी जिसको टॉप से और साथ में लेफ्ट और राइट साइड से रिब केज ने घेरा होता है, और बॉटम से उसे घेरा होता है डायफ्राम ने। तो उस कैविटी को नाम देते हैं चेस्ट कैविटी का या थोरेसिक कैविटी का। देखिए, इसकी चारों साइड्स यहाँ पर आ गई हैं कि एक साइड होती है टॉप साइड, टॉप से इसको घेरा होता है रिब केज ने, फिर इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड से घेरा होता है रिब केज ने, और बॉटम से इसकी तरफ होता है डायफ्राम। और लंग्स जो हैं वो इसी चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस चेस्ट कैविटी की लोकेशन से हम लंग्स का हुदूद अरबा भी बयान कर सकते हैं कि लंग्स के टॉप पर क्या होता है, फिर उसके साइड्स पर क्या होते हैं, और उसके बेस पर यानी बॉटम में कौन सी चीज़ होती है। तो लंग्स टॉप से घिरा होता है रिब केज में, और साइड से लंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं रिब केज में, और लंग्स के बेस पर होता है डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या है? तो डायफ्राम को डिफाइन करते हैं कि इट इज़ ए मस्कुलर लेयर, मसल से बनी हुई एक ऐसी लेयर है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को एक दूसरे से अलग करती है। तो उस मस्कुलर लेयर को नाम देते हैं डायफ्राम का। तो ये सिर्फ लंग्स की तादाद और लंग्स की लोकेशन। इसके अलावा लंग्स के अंदर होती हैं ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और अल्वेओलाई, जिनके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उनको मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे। लंग्स के बाहर जो चीज़ होती है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बाहर से लंग्स के ऊपर होती है एक मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन को नाम देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। देखें, लंग्स आर सराउंडेड बाय ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसकी 2 लेयर्स होती हैं, और उन दोनों लेयर्स को मिलाकर उस एक मेम्ब्रेन को नाम देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। अब इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर होता है एक फ्लूइड, एक लिक्विड होता है,
उस फ्लूइड को नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइड का। और प्लूरल फ्लूइड जो है ये 3 तरीक़ों से लंग्स के कामों में मदद देता है। सबसे पहला तरीक़ा क्या है कि ये रिड्यूस करता है फ्रैक्शन ऑफ लंग्स। फ्रैक्शन को जब रिड्यूस करता है तो इसकी वजह से जब एयर एक्सहेल होती है तो लंग्स आसानी से कंट्रैक्ट होते हैं और एयर की इनहेलेशन के वक़्त लंग्स आसानी से एक्सपेंड होते हैं, इजी कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। और तीसरा काम ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है कि ये किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से लंग्स की ओवर एक्सटेंशन को यानी बहुत ज़्यादा फैलने से लंग्स को रोकता है। तो इसी के साथ ही गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के दोनों पार्ट्स एयर पैसेज वेज और लंग्स अपने अख्तिताम को पहुंचते हैं। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।